मैं आगाज़ ईरान और ये जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है ख़ित्ते का उसी से करना चाहूँगी। सबसे पहले तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपने एक्सपेक्ट किया था पीपल्स पार्टी का स्टांस तो हमने देख लिया कि उन्होंने कंडेम किया आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत को, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। सबसे पहले योर थॉट्स ऑन द सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चीज़ें जो ईरान के हवाले से हुई वो इतनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात भी जो है वो कोई इतने ऐसे नहीं थे कि उसके आप कहें कि नेगेटिवली चल रहे थे, पॉजिटिवली चल रहे थे, और उसमें पेशरफ भी थी और चीज़ें भी थी। और उसमें भी आपने कल भी कहा कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि उन्होंने 2-3 जगह बताई जहाँ पर वो मुज़ाकरात करना चाहते थे, और कुछ बैठे भी सी, बातचीत भी हुई। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसमें जो है वो अटैक करेंगे, और फिर उन्होंने अटैक किया। और अभी आप देखें कि उसके बाद जो ईरान ने जो है उस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के जो अटैक्स किए, फिर उन्हें हर जगह पे जहाँ पर, क्योंकि वो उनके मिज़ाइल या जो भी कहें, जो वो कह रहे हैं कि यूएस तक नहीं पहुँच सके, लेकिन जहाँ जिस मुल्क में यूएस के अड्डे मौजूद थे उन्होंने उसको टारगेट किया, और ख़ासकर खलीजी ममालिक में चीज़ों को जो है वो उन्होंने जो है वो टारगेट किया था। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि उनकी वॉर शुरू है। अब देखते हैं क्या नुकसान काफ़ी हुआ। आप देखें कि जो ईरान के जो नुकसानात हुए, फिर बच्चियों के स्कूल पर अटैक हुआ, इस तरीके से जो है आजकल जो वॉरफेयर है उसमें पहले लोग कहते थे कि जी हॉस्पिटल, स्कूल, ख़वातीन, इनको छोड़ दिया जाता है। आजकल के वॉरफेयर में चीज़ें जहाँ पर इजराइल इन्वॉल्व हो, हमने तो देखा है ना, गजा में उन्होंने पूरा फ्लैट कर दिया पूरे सिटी को, तो वो यही देखिए इसराइल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो हमारे APS पेशावर में हुआ, या फिर अभी रिसेंटली कैड कॉलेज वज़ीरिस्तान पे हमला करने की कोशिश की फितनुल ख़वारिज ने, TTP ने, तो वो भी तो आप देखें तो चलो इधर क्या है, ये भी इसका डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट जो है वो, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड अंडर स्ट्रेन है यहाँ पे। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तमाम ये ममालिक जो दूसरी साइड पे बेल्ट एक पूरी लगती है मुसलमान ममालिक की। तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेन जो आया है वो किस नौयत का है आपकी नज़र में? देखें, बहुत ही मैं बोलूँगा कि वो टेक्निकल चीज़ है, बहुत ही मतलब है कि वो एक बड़ी थिक रोप के ऊपर आप चल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे इस पूरे रीजन में ये सिचुएशन चल रही है। हमारे बरदराना ममालिक हैं, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ईरान का कि जी इन्होंने हमारे दुश्मनों को अड्डे दिए, वहाँ से हमारे ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या उनके जहाज़ हैं, चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उनका सुने हैं वो भी आप कहते हैं कि वो भी ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने अड्डे दिए हैं इधर। अगर आप अड्डे दिए हैं और आप उनके पार्ट बने हुए हैं, उनसे वहाँ से आप उनके घर से, अगर आप घर से कोई पत्थर मारे या फायर करे तो डेफिनेटली वो आपने जवाब में तो वही करना है, ये नहीं देखना कि किसका घर है किसी। तो देखे जाए दोनों तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस खिते में अमन की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, बैठना पड़ेगा, टेबल पर बैठना पड़े, और जो बड़े बड़े नुकसान हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, उसको तो आप वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बातचीत से मसले का हल निकलेगा। ये जो जंग शुरू है, जिस तरीके से लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, नुकसानात फाइनेंशियल नुकसान हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे दुनिया में, अब आप देखें कि उन्होंने वो जो पेट्रोल की जो सारा जो रास्ता है उसको रोका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक दिया। तो इस पे जो है दुनिया में महंगाई, खासकर अपने रीजन को देखें, हमारी भी अरब कंट्रीज और ईरान आएंगे टेबल पे, आपको लग रहा है आएंगे टेबल? ईरान नेगोशिएशंस से अब कोई बात नहीं। देखिए उनके जो नुकसान हुआ है, उनके सुप्रीम लीडर की जो शहादत हुई है और उसके दोस्तों की जो उनके वहाँ पर हुए और फिर चीज़ें हुई, तो डेफिनेटली उनका रिएक्शन तो ये होगा। लेकिन इस पे भी देखें, हर चीज़ का आखिरी हल जो है वो मुज़ाकरात। तो आप अगर जंग 1 महीना और भी लड़ लें तो फिर भी आपको मुज़ाकरात की टेबल पर, जंग ईरान ने तो इराक के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ी जी, एग्जैक्टली। और इराक की तो जंग नहीं थी ना, उसके बैक पे जो लोग शामिल थे वो भी सबको पता था कौन थे। ऐसे ही। अच्छा गुंडी साहब, हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया डिप्लोमेसी के लेवल पर, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। राइट नाउ सिचुएशन ऐसी लग रही है कि मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि मुश्तबा ख़ामनेई के बारे में इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि इनको अगला सुप्रीम लीडर तैनात कर दिया गया, लेकिन अभी ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है, और अगर कर दिया गया तो वो अटैक करेंगे, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। तो कहीं रुकती हुई तो नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। पाकिस्तान कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एज अ मीडिएटर इस सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं राइट नाउ, और ईरान तो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है ही। देखिए बिल्कुल, आज भी जो मीटिंग हुई थी, इन कैमरा एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को बुलाया गया था, पार्लियामेंट लीडर्स को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया
प्राइम मिनिस्टर ने भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी और बाकी हमारे इदारों के लोग मौजूद थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल एक अहम रोल प्ले कर ले। देखिए पिछली जंग में भी पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आपने देखा कि ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे भी लगे। ठीक है, बहुत कम पार्लियामेंट्स हैं जिनमें बाकी ममालिक के हक में नारे लगाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के हक में नारे भी गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल एक अपना रोल प्ले करेगा और हम नहीं चाहते इस खत्ते में इस किस्म की जंग जो है वो पाकिस्तान के नुकसान में भी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे कोई फ़ायदे में हो जाएगी, पाकिस्तान के नुकसान में जैसे बाकी ममालिक के नुकसान में पाकिस्तान के नुकसान में भी है। हम नहीं चाहेंगे कि ये जंग जो है वो तवील हो, आप बैठें और जो है वो उस पर मज़ाकरात की टेबल पे और मज़ाकरात से चीज़ों का। अच्छा, वॉर्स के बारे में कहा जाता है वॉर इज़ हेल। तो हम लोग ईरान से अगर ईरान की जंग और मिडल ईस्ट की जंग इतना इम्पैक्ट कर सकती है, जैसा अभी आपने कहा कि हमारे फ़ायदे में नहीं है। एक साइड पे हमारे पास अफ़गानिस्तान है, हम लोग दोहा कतर कई बार गए, दिल्ली का इन्फ्लुएंस हमने काबुल पे देखा कि एक दफ़ा के बाद ख़त्म होने लगती है, दोबारा शुरू हो जाती है वहाँ से। तो हम लोगों का ये जो बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ अफ़गानिस्तान जो चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ये आपको सॉल्व होता हुआ किस लाइट में नज़र आता है? देखिए अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ इशू है वो एक और इशू है। पाकिस्तान ने कई मौक़ों पे अफ़गानिस्तान को ये बताया कि आपकी सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहा है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी ये बातें बताई और सबूत पेश किए, फिर भी उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया या संजीदा नहीं लिया। फिर हमारे ब्रदर ममालिक उसके अंदर आए और उन्होंने सऊदी अरेबिया था, कतर था, तुर्किया था, उन्होंने हम के कहने पे हम उनके साथ बैठे, फिर हमने सबूत पेश किए, हमने यूएन में सबूत पेश किए। तो उसमें यह था कि अफ़गानिस्तान जो है वो उसकी हुकूमत जो है वो उससे टस से मस नहीं होती, खामोशी इख्तियार की हुई थी। खामोशी का मतलब है कि वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। फिर हमने उनको बताया कि जो दोहा मुआहदा हुआ था, दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही, चीज़ें हो रही हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान पे लगातार हमले हो रहे थे और उसमें और जिधर भी आप देखें टैक्स हुए उसमें अफगान शहरी मुलविस होते थे। बिल्कुल, चाहे इमाम बारगाह है, G11 हो गया आपका, इस्लामाबाद में जो इमाम बारगाह में हुआ, उससे पहले जो आपके कचहरी पे हुआ, जी जी, फिर इस किस्म के केपी में बहुत ज़्यादा टैक्स हुए और रेगुलरली टैक्स हो रहे थे। फिर हमने ये फैसला किया कि अब ये अगर नहीं करे तो हमें कुछ एक्शन, क्योंकि हमारे जो लोग टीटीपी के जो अफगानिस्तान में पनाह लेकर बैठे हुए थे, जिन्होंने अलकायदा को भी और अफगान तालिबान को भी एंगेज किया हुआ था, उनके खिलाफ उनके जो हमें जो सेल्स थे उनके ऊपर हमने टारगेट ऑपरेशन किया। जब हमने किया तो उसके बाद अफगानिस्तान ने उस पर जो है अटैक पाकिस्तान पे किया मुख्तलिफ जगहों पर, हमने उसके अपने दिफा में उसके ऊपर वो किया। लेकिन हमें ये करना था। देखें कब तक हम खामोश रह सकते हैं, कब आपको लगता है मिलिट्री एक्शन का मोशन कंटिन्यू रहना चाहिए? देखें ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, आप ये नहीं कह सकते कि रोज़ाना की बेस पे चीज़ होगी। जहाँ पर भी हमें इंटेलिजेंस मिलेगी, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, हम ऑपरेशन करें। अच्छा,